हेलो एवरीवन, आरके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले कई वीडियो से एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, जो कि पिछले वीडियो का आपका होमवर्क था फ्रैक्शन का मौसा ज्ञात करना, यानी कि भिन्न संख्याओं का लसा व मौसा ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था। तो ये था आपका पिछले वीडियो का होमवर्क, जो कि इसका मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसको आज बताते हैं कि उसका मौसा क्या होगा और किस प्रकार करेंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चाहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन जो है दिख रहा होगा, उससे भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या, उसी में है कि दो संख्याएँ होती हैं, उनका मौसा और लसा इतना इतना होता है। तो किस प्रकार एक फार्मूला होता है जिस पे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए हम बताते हैं। बताया गया था कि यदि किसी भी संख्या का, अगर वो संख्या भिन्न में दिया हो, तो अगर उसका मौसा ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाली संख्या को मौसा, यानी कि ऊपर वाली संख्या अंश का हम क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, तथा उसका जो हर होता है उसका लसा ज्ञात करते हैं। जो हर होता है उसका हम लसा ज्ञात करते हैं। यानी कि जो चीज़ पूछेगा उसे हम अंश में निकालेंगे और उसका अपोजिट हर में निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मौसा पूछ रहा है तो अंश का मौसा निकालना होगा और हर का लसा। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन को कहता कि इसका लसा ज्ञात कीजिए, तब अंश का हम लसा निकालते हैं और हर का मौसा। यह नियम बताया गया था, इस नियम को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसे हम कर रहे हैं, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे मौसा। हमें क्या करना होता है, अंश का मौसा ज्ञात करना है, अर्थात ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं सभी का हम मौसा निकाल लेंगे। जब आप मौसा निकालने जाएंगे तो ये हो गया आपका 55, ये हो गया आपका 44, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 22। इस प्रकार यदि इसे हम 5 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कटेगा, और फिर से 11 से कटाएंगे तो 1 बार में हो जाएगा। इसी प्रकार 22 को जब कटाएंगे तो 44 को कटाएंगे, जब 2 से कटाएंगे तो आपका 22 बार में कटेगा, और फिर जब 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, और लास्ट में फाइनली आपका 11 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 11 जो है प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या, तो वो स्वयं से कटेगा, यानी 11 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और 22 को कटाएंगे तो 2 से 11 बार में, और फिर से 11 से कटाएंगे तो 1 में। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन चारों संख्याओं में हमारी कौन सी ऐसी संख्या है जो चारों में कॉमन मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो जो 11 है वो क्या है, चारों में कॉमन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका मौसा, यानी कि अंश का मौसा कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका 11 बटे में। बताया गया था कि जो उसका हर होता है उसका हम लसा ज्ञात करेंगे, यानी इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम करेंगे। देखिए एलसीएम करते हैं तो क्या आता है, लिखा है 18, 36, 12, 5। जब 2 से कटाएंगे इसे तो हम 9 बार में कटेगा, इसे 2 से कटाएंगे तो 18 बार में कटेगा, और 12 को जब कटाएंगे 2 से तो 6 बार में कटेगा, और 5 ऐसे ही आपका उतर जाएगा। फिर जब 2 से कटाएंगे तो ये 9 ऐसे ही उतर जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 2 से 9 बार में, इसे 3 बार में, और ये 5 बार में। फिर से जब हम 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में, ये भी 3 बार में, ये 1 बार में, और ये 5 उतर जाएगा। फिर से हम 3 से जब कटाएंगे तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और 5, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसे 5 से कटा देंगे तो सारे के सारे आपका 1 मिल जाएगा। अब इन सभी संख्याओं का हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं।
मल्टीपल करने के बाद जो आता है वही क्या होता है, इस संख्या का एलसीएम होता है। मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पाँचे 180, यानी कि अंश जो आपका 11 था और हर कितना आ गया, वो आ गया आपका 180। यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि मान लीजिए आपकी संख्या ऊपर नीचे अगर कटती तो हम उससे कटा के छोटा कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का उसका मौसा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये जो भिन्न वाला लौसा और मौसा ज्ञात करना था, उनके नियम को अगर समझे होंगे तो एक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम वो चीज़ बताने वाले हैं जो आपको लगभग हर एग्ज़ाम में उस पे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसका एक नियम जो है उसको समझ लीजिएगा, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आप देखे होंगे एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये आपका एक तो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे और इस पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है कि कोई जो कि आप किसमें देख रहे हैं, सबके मिला के 4 संख्या दिया हुआ है, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसा और लसा। तो इन चारों में से कोई 3 संख्या दे देगा, चौथी आपसे पूछ लेगा, तो आपको निकालना होगा इन संख्याओं का पक्षांतर करके आप उसका मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा 2520 व मौसा 12 है, वो मौसा 12 है, कॉमा इनमें से यदि एक संख्या, इनमें से यदि एक संख्या $504 है तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा होगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब आप देखेंगे जो ये प्रश्न है इसमें 3 चीज़ का मान दिया हुआ है। जब इसे आप हल करने जाएंगे तो इसमें दिया है, सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो लसा आपका दिया हुआ है, लसा बराबर 2520, वो मौसा का मान दिया हुआ है 12, तथा एक संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या 504। तो आपसे दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी में इसका मान रखेंगे और बारी बारी से जो पूछ रहा है उसे निकालेंगे। यानी पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है आपका 504 गुणे दूसरी संख्या का हम मान लेते हैं कि x है, माना दूसरी संख्या क्या है हमारी x है, बराबर मौसा का मान दिया है कितना आपका, वो दिया हुआ है 12,
गुणे लसा। लसा का मान कितना है, यह है आपका 2520। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो होता क्या है, जो बराबर के इधर वाली संख्या है यानी कि मल्टीपल में है, तो जब उधर जाएगी तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब भी बराबर के अगर एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं किसी भी संख्या को, तो यदि प्लस का चिन्ह होता है तो उधर जाके माइनस होता है, इधर माइनस का होगा तो उधर जाके प्लस का होता है, इधर गुणा होता है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और इधर भाग में रहेगा तो उधर जाके गुणा होता है। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 12 गुणे 2520 बटे में, ये जो है इसका नीचे आ जाएगा 504। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे जब हम कटाएंगे ध्यान से देखिए, इस 504 का ये 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, क्योंकि 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 25, और 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20, यानी ये हमारा क्या होगा, 4 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या मिलेगा, 12 गुणे 5 यानी 12 5 60। इस प्रकार हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब जरा ध्यान देंगे, इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा कि 3 संख्या दिया था और चौथे का मान पूछ रहा था, तो हमने इस प्रकार निकाला। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 संख्या न दे करके सिर्फ 2 संख्या देता है और तीसरी संख्या का मान पूछता है, यानी कि क्वेश्चन कभी इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है, 2 संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 216 है, कॉमा यदि इन दोनों संख्याओं का मस, यदि इन दोनों संख्याओं का मस बराबर दिया हुआ है, 3 है, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि उसका लसा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताए थे कि कोई 3 संख्या देगा और चौथी का मान पूछेगा तो हम उसका मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ आपको 2 चीज़ दिया हुआ है, एक दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल और दूसरा दिया हुआ है मस, फिर भी हमें लसा ज्ञात करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आप ये ना सोचेंगे कि सर 3 चीज़ बोले थे देगा और चौथे का मान निकालना होगा, यहाँ पे तो 2 ही चीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये दिया क्या हुआ है, दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका मान दिया है 216। बात को समझिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का वो ऑलरेडी गुणा करके दे चुका है, उसका मान 216। यानी हम चाहें तो यहाँ से लसा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बराबर इसका मान रखेंगे और मौसा को यहाँ पे बराबर लसा का मान निकाल सकते हैं। जब इस फार्मूले पर रखने जाएंगे तो इन दोनों का मान कितना दिया है, 216 बराबर मौसा का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 3, और बराबर मान लीजिए गुणे लसा को मान लेते हैं x। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 216 बटे में 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 से 7 बार में और 3 से 2 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 72। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो
ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए इस पे जब आएंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस पे रख के उसका मान निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इस फार्मूले को ही पूछ देता है थोड़ा सा घुमा के। अब उस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा कि यदि इन फार्मूलों को ही अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए ज़रा। जैसे एक क्वेश्चन अगर इस प्रकार दे दे कि 60 यानी कि 60 और 72 का महत्तम और लघुत्तम का मौस और लौस का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योगफल। ऑप्शन बी दिया हुआ है दोनों संख्याओं का अंतर। ऑप्शन सी है दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का भागफल। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि इस नियम को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यदि दोनों का हम गुणा करें तो वो किसके बराबर होता है, जो मौसा दिया होता है और जो लौसा दिया होता है उसके गुणनफल के बराबर। अब ज़रा क्वेश्चन को गौर करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 60 और 72 का मौसा और लौसा, यानी 60 और 72 क्या है, दोनों संख्या दिए हुए हैं और उनका अगर मौसा और लौसा का गुणनफल किया जाए, यानी कि मौसा और उसके लौसा का अगर गुणा किया जाए तो उसका जो मान है वो किसके बराबर होता है। ध्यान से देखिए, मौसा और लौसा का गुणा करने पे उसका मान किसके बराबर होता है, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। यानी कि इस नियम से देखा जाए तो हमारा क्या आंसर होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर। ये ट्रिक हो जाएगा। अगर बच्चों को नहीं पता है तो कोई ऑप्शन ए मारेगा, कोई बी मारेगा। इस प्रकार से आप गलती कर सकते हैं और यदि आपको ये नियम पता है तो आप उसका सटीक आंसर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो भी नियम है आज के नियम, इस पे हम लोग सारे तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आज के होमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो आज का आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान दीजिए, इसी नियम पे आधारित आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लौसा, दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः का मतलब ये होता है कि उसी के क्रम में लौसा का मान देगा फिर मौसा का मान देगा। क्रमशः 180 और
180 और 3 है तो सॉरी, यदि एक संख्या यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। 45 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 60 और ऑप्शन सी है 135 और ऑप्शन डी है 500। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं इस ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होता है, ए बी सी और डी में से। तो अब आपका फाइनली HCF और LCM के जितने भी नियम थे सब के सब बढ़ा दिए गए हैं, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सभी क्लास ले लिए गए हैं। इसलिए अब हम लोग नए दिन में नए क्लास यानी नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दशमलव संख्या पर आधारित क्वेश्चन। दशमलव संख्या यही कह देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को अगर दशमलव के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है वो थोड़ा मोड़ा अपना उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इस क्लास में आनंद आने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब सारे आपको नियम समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।